हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु अभ्यास 12। तो आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर का, साइट्रस नींबू जाति के फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है नंबर 1 विटामिन ए, नंबर 2 विटामिन बी, नंबर 3 विटामिन सी, नंबर 4 विटामिन डी। साइट्रस यानी नींबू जाति के फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सभी खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? नंबर 1 नीम, नंबर 2 सिनकोना, नंबर 3 कपास, नंबर 4 सर्पगंधा। तो मलेरिया की दवा बनती है सिनकोना के पौधे से। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला है प्रश्न नंबर रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है। नंबर 1 नीम, नंबर 2 कपास, नंबर 3 जूट, नंबर 4 नारियल। तो नीम जो है इसमें रेशा नहीं पाया जाता है। कपास और जूट, नारियल में रेशे होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 1 अनाजों में, नंबर 2 दालों में, नंबर 3 फलों में, नंबर 4 सब्जियों में। तो हम जाएंगे प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है दालों में, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है हरी सब्जियों से डैश तथा डैश प्राप्त होता है। तो हरी सब्जियों से क्या क्या प्राप्त होता है? विटामिन्स और खनिज लवण। तो हम भरेंगे विटामिन तथा खनिज लवण। अगला है प्रश्न नंबर मच्छरों से डैश तथा डैश रोग होते हैं या फैलते हैं। तो मच्छरों से डेंगू होता है और क्या होता है? मलेरिया। तो हम भरेंगे डेंगू और मलेरिया। अगला है प्रश्न नंबर डैश तथा डैश मछली के यकृत से तेल निकाला जाता है। तो कौन कौन सी मछली से के यकृत से तेल निकाला जाता है? कॉड मछली और शार्क मछली। प्रश्न नंबर मधुमक्खियों से डैश तथा डैश मिलता है। तो मधुमक्खियों से शहद मिलेगा और मोम मिलेगा, तो हम भरेंगे शहद तथा मोम। अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर मादक पदार्थ, यहाँ पे मादक का नहीं लिखा है तो मादक पढ़ेंगे। मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। और सभी जानते हैं कि मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ जो भी होते हैं वह हानिकारक होते हैं, तो हम यहाँ लगाएंगे गलत। अगला है रेशम के कीड़े सहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। यह बिल्कुल सही है। रेशम के कीड़े कहाँ पाले जाते हैं? सहतूत पर। अगला है लाख पौधे से प्राप्त होती है। तो लाख पौधे से नहीं, लाख का एक कीट होते हैं जिनसे लाख मिलती है, तो ये बिल्कुल गलत, यहाँ लगाएंगे हम गलत। अगला है प्रश्न नंबर कुत्ता घर की चौकीदारी करता है। तो ये बिल्कुल सही है। कुत्ते घर की रखवाली के लिए पाले जाते हैं, हम जानते हैं। सभी जंतु और पौधे लाभदायक होते हैं। नहीं, कुछ हानिकारक पौधे भी होते हैं और कुछ लाभदायक होते हैं, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो यह भी हमारा गलत है। सभी लाभदायक नहीं होते हैं बल्कि कुछ हानिकारक भी होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4, हल्दी का प्रयोग खाने में करते हैं, इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है?
उत्तर, हल्दी का प्रयोग खाने के साथ अनेक चीज़ों में किया जाता है। हल्दी का उपयोग औषधि बनाने में, क्योंकि ये एक एंटीसेप्टिक है इसलिए औषधि बनाने में करते हैं। गुनगुने दूध में डालकर इसका सेवन करने से शरीर के दर्द, पेट के रोग से छुटकारा मिलता है। इसका उपयोग चोट लगने पर भी किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधनों आदि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, किन्हीं 2 हानिकारक पौधों तथा जंतुओं के नाम लिखिए, वह हमें किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। उत्तर, हानिकारक पौधे, कवक तथा भांग, कोको आदि। भांग, कोको आदि में मादक पदार्थ पाए जाते हैं जिसके सेवन से स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है और हृदय रोग, लिवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजना तथा स्मरण शक्ति की कमी आदि रोग से उत्पन्न हो सकते हैं। कवक से मनुष्य में दाद, खाज व गंजेपन की बीमारियां हो सकती हैं। अगला है हानिकारक जंतु, तो सांप, टिड्डा, दीमक आदि, यह कैसे हैं? हानिकारक जंतु। कुछ सांप विषैले होते हैं जिनके काटने से प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, तो सांप एक हानिकारक जंतु है। टिड्डे करोड़ों की संख्या में दल बनाकर फसलों पर हमला करते हैं और सारी फसल चट कर जाते हैं। कभी कभी टिड्डों का हमला भी अकाल का कारण बन जाता है। प्रश्न नंबर 6, नीम अत्यधिक लाभदायक वृक्ष है। यह यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है। इसके विभिन्न भागों से क्या उपयोग हैं, लिखिए। उत्तर, नीम में एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। नीम के पेड़ में विभिन्न भागों को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके पेड़ के सभी भाग जैसे पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ तथा छाल सृजन, संक्रमण, बुखार, त्वचा रोग और दंत चिकित्सा के इलाज में पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी पत्तियां और हल्दी का लेप सभी प्रकार के चर्म रोग जैसे दांत, एलर्जी, बुखार, खुजली का इलाज करने में मदद करता है। इसका उपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, रक्त शुद्ध करने के लिए और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। नीम का तेल कुष्ठ रोग और पेट के कीड़े के उपचार के लिए किया जाता है। नीम के बीज और तेल मलेरिया के उपचारों में सहायक होता है। तो ये नीम जो है वो अत्यंत लाभदायक पौधा है। प्रश्न नंबर 7, रेशम के कीड़े से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है। उत्तर, रेशम के कीड़ों में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। यहाँ जिससे लिख गया है। इस ग्रंथ में अत्यंत महीन लसदार पदार्थ निकलता है जिसको रेशम कीट का लार्वा या इल्ली अपने अपने शरीर के चारों ओर लपेटकर गेंद जैसी संरचना बना लेता है और अब तक लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। इससे उसके चारों ओर लिपटी गेंद जैसी संरचना को कोकून या कोया कहते हैं। कोया या कोकून कहलाती है यह संरचना। हवा के संपर्क से यह लसदार पदार्थ सूख कर रेशम बन जाता है। कई प्रक्रियाओं से गुजरने के पश्चात रेशम के धागों को अलग कर लिया जाता है।
यह रेशम के कीट हैं जो कि शहतूत के पत्तियों पर पाले जा रहे हैं। यह रेशम कीट का जीवन चक्र है। प्रश्न नंबर 8, किन्हीं 5 लाभदायक पौधों तथा जंतुओं के नाम लिखिए और बताइए कि वह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। उत्तर, लाभदायक पौधे आम, कपास, नीम, तुलसी, मटर आदि इन पौधों से हमें क्रमशः फल, रेशे, ईंधन, औषधियों और इमारती लकड़ियां आदि प्राप्त होती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी हैं। लाभदायक जंतु गाय, बकरी, घोड़ा, शेर, मधुमक्खी, भेड़, कुत्ता आदि जंतुओं से हमें क्रमशः दूध, मांस, शहद आदि प्राप्त होते हैं और कृषि कार्य, परिवहन, घर की सुरक्षा आदि के लिए जंतुओं को पाला जाता है, जो हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी हैं। अगला है प्रश्न नंबर 9, जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर है, हमारे दैनिक जीवन में जंतु अनेक प्रकार से बहुत लाभदायक हैं, जैसे बैल, घोड़ा, गधा, हाथी, ऊंट का उपयोग सामान की ढुलाई, कृषि कार्य तथा सवारी करने में किया जाता है। कुत्ता एक कैसा है, पालतू जानवर है, परंतु इसका उपयोग घरेलू सुरक्षा, देश की सुरक्षा, यहाँ तक कि बर्फीले क्षेत्रों में स्लेज गाड़ियाँ खींचने में भी किया जाता है। तो यह हमारे लाभदायक जंतु थे।